हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक रिवीजन वीडियो बनाने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी पर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी टेक्निक्स एक्सप्लेन करूंगी, ऑल द क्रोमेटोग्राफी टाइप्स। बट इसमें मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको सिर्फ एक क्विक रिवीजन देने वाली हूँ सभी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के बारे में, क्योंकि सेपरेट वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो अगर आपको पूरी वीडियोस देखनी है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बट क्योंकि हम रिवीजन वीडियो बना रहे हैं, तो हम जब रिवीजन करते हैं ना, तो हम एक क्विक रिकैप ही लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें जाके एग्ज़ाम में लिखना है। इसी के लिए मैं एक रिवीजन वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं डायग्राम्स के थ्रू आपको सभी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को इजीली समझा दूँगी और आप ये रिवाइज़ करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये वीडियो जो है वो काफ़ी शॉर्ट होने वाली है, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करें पेपर क्रोमेटोग्राफी से। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली आपको इतना तो पता ही है कि हम एक पेपर की हेल्प से सैम्पल के मिक्सचर्स को, कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। अब वो हम कैसे करते हैं, इस तरह का कुछ डायग्राम होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। इस डायग्राम में क्या है, हमने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर हमने सॉल्वेंट डाला है जो कि हमारा मोबाइल फेज़ है, मूविंग फेज़ है। उसके ऊपर हमने स्टेशनरी फेज़ यानी कि एक पेपर रखा है। पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो हमने एक पेपर प्लेस किया है जो कि हमारा स्टेशनरी फेज़ है। इसके ऊपर सेल्यूलोज, जनरली सेल्यूलोज और कोई मटीरियल भी हो सकता है, लेकिन जनरली इसके ऊपर सेल्यूलोज के पार्टिकल्स जो है वो एड्जॉर्ब होते हैं इस पेपर के ऊपर। इस पेपर को ही क्रोमेटोग्राफिक पेपर बोलते हैं, ठीक है ना। इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर क्या होता है कि हम पार्टली एड्जॉर्प्शन होता है और पार्टली इसके अंदर पार्टीशन होता है। पार्टली एड्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये जो पेपर है, पेपर के जो पार्टिकल्स हैं ना, वो आपस में, इस फिल्टर पेपर के जो पार्टिकल्स हैं ना, वो आपस में एड्जॉर्प्शन शो करते हैं। मतलब कोई पार्टिकल, जैसे इसके ऊपर भी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब्ड होते हैं। जो ये पेपर होता है क्रोमेटोग्राफिक पेपर, ये सेल्यूलोज और वाटर मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर से बनता है। सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं इसके ऊपर, जिसके अंदर की वाटर मॉलिक्यूल्स स्टोर्ड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स और सेल्यूलोज फाइबर्स ये आपस में एड्जॉर्प्शन शो करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं पार्टली एड्जॉर्प्शन हो रहा है। दूसरा होता है पार्टली पार्टीशन। इसके अंदर पार्टीशन का क्या मतलब होता है कि इस पेपर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ पार्टीशन शो करते हैं। मतलब कि ये वाले जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस पेपर के ऊपर मूव करेंगे इस सैंपल को लेकर, और ये सैंपल के जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये है हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट रेट पर ट्रैवल करेंगे और सेपरेट हो जाएंगे। फिर हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी आरएफ वैल्यू निकाल के। आरएफ वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, आरएफ वैल्यू के लिए हमने सपोज़ किया जैसे कि ये हमारे पास पेपर है, पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला पेपर है, ठीक है। इसके ऊपर ये पार्टिकल्स जो है ना वो अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सैंपल हमने रखा था, यहाँ पर सपोज हमने पार्टिकल्स अलग हो गए हैं, तो हम सैंपल से लेकर इस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस लेंगे, साथ में ही उसको हम डिवाइड करेंगे इस टोटल डिस्टेंस से, जो टोटल पेपर का डिस्टेंस है उससे, ठीक है। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर आ जाएगा, और फिर उसको जो यहाँ पर डिस्टेंस आएगा ना डिवाइड करके, उसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे और हमें पता लग जाएगा कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था सारा का सारा आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट टेक्निक हम देख लेते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि ये वाले जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं, ये जनरली हम सिंगल केमिकल कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी मिक्सचर से अगर हमें कोई भी सिंगल केमिकल कंपाउंड सेपरेट करना है तो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी हम सबसे पहले एक कॉलम जैसा कुछ ले लेते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी है तो कॉलम तो लेना ही पड़ेगा ना, तो हम एक कॉलम ले लेते हैं। कॉलम के अंदर हम स्टेशनरी फेज़ को फिल कर देते हैं। स्टेशनरी फेज़ को फिल करने के बाद उसके बाद हम कॉलम के ऊपर टॉप मोस्ट लेयर पे सैंपल को लोड कर देंगे, और उस सैंपल के बाद हम मोबाइल फेज़ को, यानी कि जो हमारा मूविंग फेज़ है, उसको लोड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो सैंपल के मिक्सचर, अब ग्रीन कलर है, हमें पता है ऑरेंज और ब्लू कलर से मिलकर बना हुआ है, बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जो इस कंपोनेंट, इस वाले सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। मोबाइल फेज़ जो है वो उनको रन कराना स्टार्ट कर देगा। ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी एफिनिटी ज़्यादा है स्टेशनरी फेज़ के साथ, जिनका जो इंटरेक्शंस हैं वो ज़्यादा है स्टेशनरी फेज़ के साथ, वो स्लो मूव करेंगे। और वो कंपोनेंट्स जिनकी एफिनिटी कम है, यानी कि जिनकी इंटरेक्शंस कम है स्टेशनरी फेज़ के साथ, वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे। अब जो जल्दी जल्दी कंपोनेंट्स मूव करेंगे वो पहले इल्यूट आउट हो जाएंगे। जो देर से मूव कर रहे हैं, जिनकी स्ट्रॉन्गर एफिनिटी है, जो आराम से मूव कर रहे हैं कंपोनेंट्स, वो लेट इल्यूट आउट होंगे। और इसी तरह से हम इनका रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। जो कंपोनेंट्स पहले इल्यूट आउट हुए वो अलग हो जाएंगे, फिर बाद में इल्यूट होंगे कुछ कंपोनेंट्स। तो इस तरह से क्या होगा कि कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, और बाद में हम इनका भी रिटार्डेशन फैक्टर निकाल के कंपेयर कर सकते हैं। रिटार्डेशन फैक्टर जो है ना वो मोस्टली क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के अंदर एक कॉमन पार्ट होता है, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है। जैसे कि हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी पढ़ा था, TLC प्लेट में भी हम इसको पढ़ेंगे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक टेक्निक होती है। ये था कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी
क्रोमेटोग्राफी में डायग्राम ही मेन होता है। और दूसरी बात कि ये हम कौन से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एक एक भी कंपाउंड सेपरेट करना है तो भी हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी रेट के बेसिस पर ही अलग होंगे ना कंपोनेंट्स की, किसकी ज़्यादा एफिनिटी है, किसका कम एफिनिटी है स्टेशनरी फेज के साथ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक देख लेते हैं। दिस इज़ द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है TLC जिसे हम बोलते हैं। TLC जो है TLC प्लेट का ही हम इस टेक्निक के अंदर यूज़ करते हैं। तो हम एक TLC प्लेट ले लेते हैं, उसको हम TLC चैम्बर के अंदर स्टोर करते हैं। सिमिलर केस है जैसे कि हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में किया था, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, हम TLC चैम्बर के अंदर मोबाइल फेज़ फिल कर देंगे। मोबाइल फेज़ यानी कि जो मूविंग फेज़ होगा हमारा, वो सॉल्वेंट जो कि पेपर के ऊपर, प्लेट के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। अब हमने इसके अंदर TLC प्लेट को प्लेस कर दिया है। TLC प्लेट जो है वो हमें मार्केट से मिलती है सिमिलरली जैसे कि क्रोमेटोग्राफी पेपर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें बेसिक बात क्या है कि ये वाले जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं ये नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दिस टेक्निक इज़ यूज टू आइसोलेट नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स, ठीक है। स्टेशनरी फेज जो है उसके ऊपर हम एड्सॉर्बेंट मटेरियल, स्टेशनरी फेज क्या है यहाँ पे, ये वाली TLC प्लेट जिसके ऊपर पार्टिकल्स जो है वो मूव करेंगे, ठीक है। स्टेशनरी फेज जो है वो जनरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सेल्यूलोज या फिर सिलिका जेल का बना हुआ होता है, और इसके अंदर भी कंपोनेंट्स जो है वो मूव करते हैं ऑन द स्टेशनरी फेज और सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद हम उनकी RF वैल्यू को निकाल सकते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट, लीस्ट एक्सपेंसिव और सिंपलेस्ट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। इसके अंदर भी कंपाउंड्स क्या करेंगे, अपने रेट के बेसिस पर सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ कंपाउंड जल्दी मूव करते हैं, कुछ कंपाउंड लेट मूव करते हैं, उसके बेसिस पर वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब इसके बाद देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। नेक्स्ट हमारे पास है गैस क्रोमेटोग्राफी। इस टेक्निक को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम केमिकल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, और साथ ही साथ हमें जान सकें कि इस पर्टिकुलर गैस के अंदर वो कंपाउंड प्रेजेंट है भी या नहीं। इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को हम जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और गैसेस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी तो गैस ही इसके अंदर से मूव कर पाएगी ना, तो इसको हम जनरली गैसेज या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंसेस भी इससे हम कभी कभी सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी पार्टीशन के प्रिंसिपल पर बेस है। जो पार्टीशन होता है वो लिक्विड और गैसियस फेज़ के बीच में हो जाता है। कैसे हो जाता है कि इसमें जो मोबाइल फेज़ होता है वो हम गैस लेते हैं, यानी कि जो मूविंग फेज़ है जो हमारा वो होता है गैसियस फेज़, और जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो कोई भी लिक्विड हो सकता है, जैसे जो कि नॉन वोलेटाइल होगा, ठीक है। इस तरह का कुछ डायग्राम होता है गैस क्रोमेटोग्राफी का। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक गैस चैम्बर जैसा कुछ होता है जिसके अंदर कैरियर गैस फिल्ड होती है। ये कैरियर गैस जो है ये इनर्ट होती है, जनरली हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम हीलियम यूज़ करते हैं। तो कैरियर गैस होती है जो कि इनर्ट होती है। इनर्ट का क्या मतलब होता है कि अब ये जो है सैंपल के जो मिक्सचर्स है ना, उनके साथ ये इंटरेक्ट नहीं करेगी, ये अपने आप में स्टेबल है, ये दूसरे सैंपल के साथ हमारे इंटरेक्ट नहीं करेगी, इसीलिए हम इस कैरियर गैस में हम इनर्ट गैस को प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक गैस फ्लो रेगुलेटर लगा हुआ होता है, उससे अटैच्ड होता है एक कॉलम अटैच्ड होता है, और ये जो कॉलम होता है ये हमारा जनरली स्टेशनरी फेज, जनरली नहीं, ये कॉलम जो है यही हमारा स्टेशनरी फेज होता है। इसके बाद ये स्टेशनरी फेज या फिर ये जो कॉलम है ये डिटेक्टर से अटैच्ड होता है, और उसके वो जो कि एक कंप्यूटर से अटैच्ड होता है, जहाँ पर हमें पार्टिकल्स का ग्राफ एक देखने को मिल जाता है, ठीक है। मास टू चार्ज रेशो के बेसिस पर इसमें कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं। कैसे सेपरेट होते हैं, कैरियर गैस है, यहाँ पर गैस फ्लो रेगुलेटर है, यहाँ पर स्टेशनरी फेज अप्लाइड है। स्टेशनरी फेज और गैस फ्लो रेगुलेटर के बीच में हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, यहाँ से हमारा सैंपल जो है वो इंजेक्ट होता है थ्रू, यहाँ पर एक पोर्ट लगा हुआ है, ऊपर हमने एक सिरिंज जैसा कुछ रखा है जहाँ से सैंपल इंजेक्ट होता है। अब सैंपल के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और कैरियर गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसको हेल्प करेंगे मूवमेंट में, कैरियर गैस के मॉलिक्यूल्स उसको मूव कराने में हेल्प करेंगे थ्रू द स्टेशनरी फेज। अब अपने मास टू चार्ज रेशियो, कुछ पार्टिकल्स बड़े होंगे, कुछ पार्टिकल्स छोटे होंगे, तो उस बेसिस पर पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। अब जो पार्टिकल्स कम एफिनिटी शो करेंगे स्टेशनरी फेज के साथ वो जल्दी मूव कर जाएंगे, जो ज़्यादा एफिनिटी शो करेंगे वो लेट मूव करेंगे। तो जो कम एफिनिटी शो करेंगे वो पहले डिटेक्ट हो जाएंगे, उनका ग्राफ पहले बन जाएगा, कम बनेगा। और जो ज़्यादा देर तक इस कॉलम के अंदर है, जो आराम से मूव कर रहे हैं, जिनकी एफिनिटी ज़्यादा है, जो स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शंस शो कर रहे हैं, वो लेट बाहर निकलेंगे, लेट डिटेक्ट होंगे, उनका ग्राफ जो है वो ज़्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सबसे लास्ट और सबसे एडवांस्ड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, जो कि है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है। HPLC जो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, इससे हम बहुत वाइड रेंज ऑफ कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं किसी भी मिक्सचर के, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी कवरेज है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स हम इससे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट्स, काफ़ी कंपोनेंट्स इससे सेपरेट हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के, ठीक है। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी की ही एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है ये HPLC, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है। इसमें बस क्या होता है कि इसमें हम एक पंप का यूज़ करते हैं, मतलब हम हाई प्रेशर अप्लाई करके सब कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। और हाई प्रेशर कहाँ तक
का होता है जनरली 400 एटमॉस्फेयर तक का हाई प्रेशर अप्लाई करके हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। इसमें भी क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, यानी कि जो हमारा मोबाइल फेस जिसमें फिल्ड होगा, उसके बाद वो अटैच्ड होगा एक पंप से जो कि उसको प्रेशर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा इस तरह का जो कि इंजेक्टर होगा, जहाँ पर सैंपल को इंजेक्ट किया जाएगा, फिर वो मूव करेगा थ्रू HPLC कॉलम जो कि हमारा स्टेशनरी फेस है, जिस पर स्टेशनरी फेस अप्लाइड है कि कोई भी एडजॉर्बेंट मटेरियल अप्लाई किया हुआ है। और फिर उसके बाद प्रेजेंट होगा डिटेक्टर जहाँ पर कंपोनेंट्स डिटेक्ट होंगे, फिर उनका ग्राफ बनेगा टू द PC और कंप्यूटर, और वेस्ट जो भी है वो बाहर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं डिफरेंट रेट पर मूव करने की वजह से। अब क्या होगा, हमने सैंपल इंजेक्ट कर दिया है, सॉल्वेंट जो है वो मूव कर रहा है थ्रू दिस कॉलम। सॉल्वेंट मूव करेगा, जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने साथ मूव कराना शुरू कर देगा। HPLC कॉलम से वो पास होंगे और सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेपरेशन शुरू हो जाएगी। ऐसे कंपोनेंट्स जो कि इस HPLC कॉलम के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन से शो करेंगे वो स्लो मूव करेंगे, इधर इंटरेक्शन करने में बिजी होंगे, स्लो मूव करेंगे। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो कि वीकर एफिनिटी शो करेंगे, मतलब वीक इंटरेक्शंस करेंगे, जल्दी मूव कर लेंगे। जल्दी मूव करेंगे तो पहले इल्यूट आउट हो जाएंगे, पहले बाहर निकल जाएंगे HPLC कॉलम से, पहले बाहर निकलेंगे तो पहले डिटेक्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से, क्योंकि उनका रेट ऑफ मूवमेंट अलग अलग है, तो वो उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम स्टेशनरी फेस या फिर एडजॉर्बेंट मटेरियल या फिर हम कह सकते हैं कॉलम पैकिंग मटेरियल जो हम जनरली यूज़ करते हैं, वो सिलिका या फिर पॉलीमर्स का बना हुआ होता है। ठीक है, अब मैंने इसको कहा HPLC जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एक इम्प्रूव्ड टेक्निक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है उसको हम मूव करा रहे हैं थ्रू द कॉलम अंडर हाई ग्रेविटी। इट इज़ फोर्स्ड थ्रू अंडर हाई प्रेशर अप टू 400 एटमॉस्फेयर। जब कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर थी ना, हमने उसको ग्रेविटी के साथ साथ मूव करने के लिए छोड़ दिया था। आपको याद हो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर कॉलम्स बने हुए थे, हमने सैंपल लोड किया था। ठीक है, हमने उसको छोड़ दिया था अपने आप मूव करने के लिए, हमने कोई प्रेशर या फोर्स अप्लाई नहीं किया था। लेकिन HPLC में क्या होता है कि हम एक पंप के थ्रू उस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसीलिए मुझे ज़रूरी लगा आप लोगों को समझाना। ठीक है, सो दिस इज़ योर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC टेक्निक। ठीक है, सो इसी के साथ सारी टेक्निक्स जो हैं वो मैंने कवर कर दी हैं डायग्राम्स के थ्रू। आपको आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। एंड इसके बाद अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप सेपरेट वीडियोस को भी देख सकते हैं जाके, उन सभी का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।